स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का कारवां आज पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव हिलवाड़ी में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, महिला आरक्षण, भ्रष्टाचार और शहीदों को मिल पा रहे सम्मान को लेकर। प्रधान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रधान जी, आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या है? यहाँ तो समस्या ही समस्या है जी। रास्ते यहाँ नहीं, बच्चों के लिए खेलने का मैदान यहाँ नहीं, शिक्षा का कोई ऐसा उनके लिए नहीं जो आगे तरक्की कर सके। यहाँ कोई बच्चा भर्ती में कोई एक आध भर्ती हो और वो भी बाहर पड़ गए। ये काफी समस्याएं हैं आपके गांव में। बहुत कम समस्या है जी। जैसे रामपाल जी, मैं समस्याएं आपने बताई कि आपके गांव में कोई खेल स्टेडियम नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर हो चुका है, पुस्तकालय नहीं है बच्चों के लिए। जी जी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, अगर हमें मौका मिला चुनाव में और हम प्रधान बने तो पुस्तकालय भी बनवाओगे और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी बनवाओगे। और जितना हमारे तक होगा हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए कामयाबी के लिए हर संभव का कोशिश करेंगे। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके गांव के जैसे ये आपने प्रमुख समस्याएं अभी अभी हमें बताई हैं, इसी पे मैं बात करूं महिला आरक्षण को लेकर। चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ठीक है, महिलाएं चुनाव लड़ती भी हैं, जीतती भी हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर पाती हैं। राजनीति करते हैं उनके पुत्र, पति या परिवार के अन्य सदस्य। तो महिला आरक्षण कहाँ तक सफल साबित हो पा रहा है? नहीं, सफल तो हो नहीं रहा पर सफल होना चाहिए। इसे जो है आरक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और तुमको आगे आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। जो काम उसके प्रतिनिधि उसके पति या पुत्र करे वो काम उन्हें खुद प्रधान को करना चाहिए। तो नहीं, काफी जगह देखने को मिला है कि महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती हैं, तो उसका क्या कारण है? रूढ़िवादिता या शिक्षा नहीं या उसका, जागरूकता की कमी है? हाँ, जागरूकता की भी कमी है और औरत मर्द के मुकाबले मेरा मानना है कि ईमानदार होती है। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। आज का बिल्कुल आगे आना चाहिए और औरत ना जाके वहां से कि उसके पति या उसके पुत्र वे जा और वे अपनी मर्जी से कार्य करें, वो गलत है। वो गलत है बिल्कुल। हाँ। मैं आपसे बात करूं भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हो? आम लोग या जनप्रतिनिधि या शासन या प्रशासन? इसके लिए तो मेरा मानना तो यो है, अब सरकार किसी भी की भी आवे, प्रशासन कोई भी हो, शासन कोई भी हो, अगर हम अपने मन तनु हमें भ्रष्टाचार नहीं करना और भ्रष्टाचार जो कर रहा उसे देना नहीं, और तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हाँ। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते आम आदमी से लेकर ऊपर लोग की हो? सभी जिम्मेदार। सभी तो जिम्मेदार उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? अपनी सोच थे। अपनी सोच। हाँ, अगर आदमी ये सोचे कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना, अपनी ईमानदारी से काम करना, और तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। राज्यपाल जी, हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए? प्रधान ऐसा होना चाहिए जो गांव में विकास करे और गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की या किसान आदमी की जो भी समस्या हो उसमें आगे चल के और उनका निराकरण करवावे, उनकी बात आगे रखे। ऐसा प्रतिनिधि प्रधान होना चाहिए। इस बार जैसे काफी प्रत्याशी मैदान में होंगे, 3 से 4 प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो आप अपनी जीत का संभावित अधिकार किस चीज को मानते हैं कि आपको ग्रामीण आपको वोट क्यों दे? इनके भ्रष्टाचार प्रधानों के और इनका जो कार्यकाल उन्होंने देखा। इसके अलावा भी और भी कैंडिडेट होंगे, जी, तो ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दे? वो तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है? क्वालिटी यह है कि मैं बचपन से ही समाज में सेवा कर रहा और मेरे चरित्र को, मेरे काम को मेरा गांव, मेरा समाज उसे देख रहा और इसके लिए मुझे वोट दे रहा। इसलिए आपको वोट दे। हाँ जी। गाँव वालों से कोई अपील मीडिया के द्वारा करना चाहते हो आप कि वो आप ही को वोट दे? हम मीडिया से तो चाहेंगे और मैं तो खुद भी उनका रहा अग भाई वे मुझे ही वोट मुझे मौका दे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, शहीदों को मिल पा रहे सम्मान को लेकर। सन 1857 की क्रांति से लेकर अब तक जो भी शहीद हुए हैं वो एक गांव से नहीं होते, बल्कि पूरे देश के शहीद होते हैं।
क्या उनका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे यहाँ तो 1857 में ही टेका पुन्ना हुई है यहाँ के, जो हमारे गांव की अगवानी करी। और यहाँ 12,000 पे जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई उसमें शहीद हो गए। हमारा गांव बागी हुआ। आज तक इस गांव में किसी ना उनका कोई नाम लेने यानी कि वाला प्रचार प्रसार नहीं है ना? ना कोई प्रचार प्रसार तो नहीं। इनका प्रचार प्रसार किस रूप से हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता उसका तो समाज के हिसाब से भी होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को समाज बतावे कि हमारे यहाँ करके ये है, उनके नाम पे कोई स्मारक बनाया जा और उनकी बात बताई जा। अगर आने वाली पीढ़ी को, जो फिलहाल पीढ़ी है, तो उसका प्रचार प्रसार होगा। है? तो प्रधान जी, हमारी मीडिया एक कार्यक्रम चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या इसमें आपकी सहभागिता होगी? हाँ जी, बिल्कुल हो गई। बिल्कुल होगी सहभागिता। हाँ, प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव हिलवाड़ी से, जहां पर हमने बात की ग्राम प्रधान पद के भावी उम्मीदवार राजपाल जी से। रामपाल जी से उनका मानना है कि अगर ग्रामीण उन पर विश्वास करके अब की बार उनको ग्राम प्रधान बनाते हैं तो गांव की प्रमुख जितनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल दामा के साथ सचिन कुमार की रिपोर्ट, सच का डर, न्यूज़ नेटवर्क, बागपत।